जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, डेली रात को 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की ये 2222 प्रश्नों की सीरीज चल रही है और आज हमारा पार्ट संख्या 6 रहने वाला है। ये 50 जिलों पर आधारित सीरीज चल रही है दोस्तों। और पशु परीक्षर एग्जाम हो, चाहे आपका सीईटी, पीटीटी, बीएसटीसी, रीट, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास हो रही है। तो सब प्रश्न जो है ना इस सीरीज से जरूर फंसेगा आगामी एग्जाम में। और ये जो क्लास है ना, ये क्लास आपके लिए डेली होती है और इसकी पीडीएफ आपको डेली जो है कहाँ पे मिल रही है, राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर मिल रही है। अगर आप क्लास देख पा रहे हैं तो ही मिलेगी आपको, ठीक है। जीके 2222 प्रश्नों की सीरीज जो है रात्रि 9 बजे और पीटीटी मॉडल पेपर सुबह 9 बजे। तो इन दोनों को जरूर देखें। बाकी जो भी डिटेल आती है आप जरूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। आप गूगल पर हमें सर्च कर सकते हैं राजस्थान क्लासेस के नाम से। पीडीएफ अगर आपको ज़रूरत रहती है तो, और मैं मानूंगा कि आपको अगर आप क्लास देख रहे हैं तो पीडीएफ की आवश्यकता होगी, ये गारंटी है ना। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल और कल का आखिरी सवाल आपसे पूछा गया था कि अपनी गौपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर जो है ना, जिसका निर्माण सेठ पूरनमल ने 1844 ईस्वी में करवाया, कहाँ पर अवस्थित है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा पुष्कर में दोस्तों, पुष्कर में। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, पुष्कर आपके अजमेर में है। दोस्तों देखो, गौपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध क्या है, रंगनाथ मंदिर है, ठीक है। और किसने निर्माण करवाया, सेठ पूरनमल ने। कब करवाया, 1844 में। ये तीनों बातें आप याद रखेंगे साथ साथ में। निम्न में से सुमिलित करना है, पर्यटन सेवाएं हैं, प्रारंभ वर्ष है, हेरिटेज ऑन व्हील्स है, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स है, रॉयल ओरिएंट ऑन व्हील्स है, विलेज ऑन व्हील्स है। तो देखिए राइट आंसर जो है आप सभी का होगा इसमें ऑप्शन 3। कैसे, देखो कि हेरिटेज ऑन व्हील्स जो है ना, ये 2006 में इसकी स्थापना हुई। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स की बात करें तो 1994 में, रॉयल ओरिएंट ऑन व्हील्स की बात करें 2009 में, और विलेज ऑन व्हील्स की बात करें 2004 में। ऑप्शन 3 या फिर ऑप्शन सी को हमने लॉक कराए। निम्न में से असुमिलित है, देखिए दोस्तों इनमें से असुमिलित क्या है। वीरपुरी का मेला श्रावण अंतिम सोमवार है। नाग पंचमी मेला भादवा सुदी पंचमी को आयोजित होता है, ठीक बात है। बैजनाथ का मेला श्रावण के सोमवार को, और फलोदी मेला जो है फाल्गुन सुदी अष्टमी को नहीं, बल्कि फलोदी मेला जो है ना, ये आपके माघ सुदी नवमी को आयोजित होता है। याद रखना, माघ सुदी नवमी को, ठीक है। ये असुमिलित था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि पाली जिले का कौन सा गांव है जो तेरहताली लोक नृत्य वहाँ का प्रसिद्ध है या विश्व प्रसिद्ध है। तेरहताली नृत्य जो है ना, पाली जिले के पादरला गांव का जो है प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और कांवड़िया पंथ के द्वारा तेरहताली नृत्य किया जाता है और रामदेव जी से संबंधित है। ऐसा प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो आप कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में सुमेलित करना है तथा दिए गए कोड के अनुसार उत्तर दीजिए। फर्स्ट और सेकंड देखिए, मरु राष्ट्रीय उद्यान, तालछापर अभ्यारण्य, फुलवारी किनाल और बंद बैठा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि राइट आंसर जो है वो क्या होगा, है ना। बोले सर राइट आंसर इसमें तो होगा, देखो मरु उद्यान की बात करें जैसलमेर, पहले में 3 आएगा, फिर तालछापर शुरू में 3, फिर 4 आएगा। 3 4 यहाँ पे आ रहा ऑप्शन सी में। और आगे बढ़ लेंगे, फुलवारी किनाल उदयपुर और बंद बैठा भरतपुर, है ना। बिल्कुल सर, ऑप्शन सी को हमने लॉक कर दिया है, हमें पता है। चलिए बहुत बढ़िया। गोविंद राज ने चौहान वंश की स्थापना कहाँ पर करी थी। गोविंद राज चौहान वंश की स्थापना करी थी इन्होंने, कहाँ पे करी थी, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना गोविंद राज ने करी थी। और इसके उत्तराधिकारी की बात करें, वलन है, प्रहलादन है ना, वीर नारायण है, इसके उत्तराधिकारी हुए। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित को में से सुमेलित आपको करना है। ये भी एक लाजवाब सवाल है, ऐसे क्वेश्चन आपको अब पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो राइट आंसर अभेड़ा बायोलॉजिकल सरिस्का में नहीं, बल्कि ये अभेड़ा आपके कोटा में है। तो पहले 4 आएगा, केवला देव भरतपुर में है, 3 आएगा, फिर मरु उद्यान आपके जैसलमेर में 2 आएगा, फिर आपका टाइगर रिजर्व सरिस्का में 1 आएगा। 4 3 2 1 यहाँ आ रहा है, 4 3 2 1 ऑप्शन ए में आ रहा है। राइट आंसर आप सभी का 1 हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, ऑप्शन ए को लॉक कर दिया। अगला सवाल है, देखिए राजस्थान का कोणार्क हम कैसे कहते हैं। देखिए दोस्तों आज के सवाल लाजवाब है, बस एक निवेदन आपसे रहेगा, क्लास पूरी देख लो और उसके बाद में ही शेयर करना है आपको, ठीक है। अब देखिए ओसियां, राजस्थान का कोणार्क ओसियां को कहते हैं। और ओसियां कहाँ पे पड़ता है, जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है ओसियां। कहाँ पे, जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत ओसियां रहता है। ऑप्शन जो है बी आपका लॉक आंसर हो जाएगा। सूर्य मंदिर होने के कारण इसे राजस्थान का कोणार्क या राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है।
दादीच ब्राह्मणों की आराध्य देवी आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या होगा। दादीच ब्राह्मणों की आराध्य देवी जो है दधिमती माता है। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, एक शिलालेख से मिलती है, ठीक है। ओके, ये कहाँ पे मिलती है, शिलालेख कहाँ पे मिलता है, देखिए गोट मांगलोद में मंदिर है दधिमती माता का, वहीं पे शिलालेख मिलता है। उस शिलालेख में दादीच ब्राह्मणों के बारे में बताया गया है। अगला सवाल है कि यह निम्नांकित में से सुमेलित आपको करना है, ब्रज मेवाड़ सर्किट, शेखावट सर्किट, मरु सर्किट और मेरवाड़ा सर्किट। देखिए आपको कुछ बाकी पता नहीं है, तो आपको ये पता होगा ब्रज अलवर भरतपुर सवाई माधोपुर साइड है, शेखावटी की बात करें चूरू सीकर झुंझुनू साइड है, तो एक, उसके बाद में तीन, एक तीन का यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन सी या फिर तीन में आ रहा है, बिल्कुल आसान सवाल है। मरु सर्किट की बात करें तो जोधपुर हो जाएगा और मेरवाड़ा की अजमेर हो जाएगा। इतने आसान से सवाल पूछे जा रहे हैं और फिर भी जो है कि नहीं। अगला सवाल है, देखो गजरा का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है, बताइए गजरा का मकबरा कहाँ पे अवस्थित है। तो याद रखना गजरा का मकबरा धौलपुर में अवस्थित है। ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा। बड़ा अच्छा सवाल था। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर अवस्थित है। राजस्थान में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जो है ना, ये आपके जयपुर में है या जोधपुर में, आप कहेंगे सर जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और 1957 में इसकी स्थापना करवा दी गई थी। तो ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल देखिएगा क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और नीचे दिए कूट से प्रश्न का उत्तर दे जो सही है। हवा महल एक 5 मंजिला संरचना है, बिल्कुल ठीक है। हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया, ठीक है। हवा महल के वास्तुकार भट्टाचार्य, ये गलत है। हवा महल के वास्तुकार लाल चंद उस्ता थे। यहाँ पे ऑप्शन ए और बी केवल 2 ही सही होंगे, ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे, ठीक है। यस, अगला सवाल देखिए, रामसनेही संप्रदाय की एक पीठ जो जोधपुर ग्रामीण में है ना, जोधपुर ग्रामीण में, वो है खेड़ापा, है ना, बिल्कुल सर खेड़ापा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे खेड़ापा को। और यहाँ पे प्रवर्तक जो हुए खेड़ापा के कौन हुए, रामदास जी हुए, रामदास जी, ठीक है। और जो सिंहथल के हुए हरि रामदास जी, सिंहथल के कौन हुए, हरि रामदास जी, ठीक है। और आपसे बात करूं कि रैण के कौन हुए, रैण के दरियाव जी सिंह, रैण जो है ना शाखा, देखो 4 शाखाएं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रामसनेही संप्रदाय की। चारों में एक तो खेड़ापा हो गई, जो प्रमुख है वो है शाहपुरा शाखा, शाहपुरा है ना, शाहपुरा भीलवाड़ा वाला, लेकिन अब जिला बन चुका है। तो शाहपुरा शाखा जो है इसके रामचरण जी थे शुरुआती, उन्होंने ही उन्हीं को प्रवर्तक माना जाता है। फिर खेड़ापा, फिर सिंहतल, फिर खेड़ापा, है ना, हाँ खेड़ापा रामदास जी, और सिंहतल हरि रामदास जी, रैण दरियाव जी, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। अगला सवाल है कि जोधपुर ग्रामीण में स्थित आखिर निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है। जोधपुर में तो भैया गोड़ा विष्णुई है, फिटकाशनी है, जम्बेश्वरी भी है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अब इसके साथ साथ में आप डोलीब को भी लेंगे, देचू को भी लेंगे, साथिन को भी लेंगे, कितने हो गए ये 6। हालांकि इसमें सबसे अधिक जो है ना आखिर निषिद्ध क्षेत्र जोधपुर ग्रामीण में ही पड़ते हैं। केवाई माता का मंदिर डिडवाना कुचामन के किस गांव में स्थित है ना, डिडवाना कुचामन में कहां पर है। हालांकि ऑप्शन बी को हम लोग लॉक कर देंगे, केनसरिया में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल देखिए पूछा क्या जा रहा है, डूंगरपुर में कौन सी बावड़ी नहीं है। देखिए दोस्तों डूंगरपुर में कौन सी बावड़ी नहीं है, तो डूंगरपुर में भैया त्रिमुखी बावड़ी है, नौलखा बावड़ी भी है, उदय बावड़ी भी है। तो ये सारी कहाँ पे है, डूंगरपुर में। लेकिन हाड़ी रानी की बावड़ी डूंगरपुर में नहीं है। बोले सर कहाँ पे है, तो ये तो टोंक में भैया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है, इनमें से कौन सी जो जोड़ी है वो सही नहीं है। देखो मारवाड़ उत्सव जोधपुर, ऊंट महोत्सव बीकानेर, हाथी महोत्सव जयपुर, ब्रज महोत्सव धौलपुर नहीं बल्कि भरतपुर, बस यही जोड़ी सही नहीं थी। ऑप्शन डी को आपने लॉक कर दिया, आगे बढ़ लिया अपन, है ना। ये लो आगे, जवाहर कला केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, बताइए जवाहर कला केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया दोस्तों। तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, श्री शंकर दयाल शर्मा को लॉक करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। अगला सवाल देखिएगा क्या पूछा जा रहा है, बूंदी में स्थापित किया गया उद्यान कनक सागर जिसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, यानी ये कनक सागर किसके संरक्षण के लिए पॉपुलर है, ऐसा प्रश्न आपसे किया जा रहा है। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अजगर के लिए, ठीक है। ये क्या बात है, अच्छा क्वेश्चन था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा बांध भरतपुर में नहीं है। और दोस्तों कनक सागर को राजस्थान का सबसे छोटा जो है माना जाता है क्या, अगर बात करें तो ये आपका है कनक सागर आखिर निश्चित क्षेत्र है, ठीक है, क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन शो है और स्क्रीन, निम्न में से कौन सा बांध भरतपुर में नहीं है। देखिए दोस्तों, भरतपुर में कौन सा बांध नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। लेकिन हमने पिछले की बात कर ली है, कनक सागर जो है सबसे छोटा राजस्थान का माना जाता है आखिर निश्चित क्षेत्रों में। तो कौन सा बांध भरतपुर में नहीं है भैया? सीकरी बांध भरतपुर में, अजान भी है, बंद बैठा भी है, लेकिन 5 बांध कहाँ पे? बोले सर करौली में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है। अगला सवाल है कि बीजक की पहाड़ी और भीमजी की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी पर सर्वप्रथम उत्खनन जो किया था ना, वो किसके द्वारा किया गया था, ऐसा सवाल। दोस्तों आपसे बात करें तो दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन करा था। ऑप्शन डी आपका लॉक आंसर होगा, दयाराम साहनी। अब बात आ रही है कि भी कब की बात है, तो 1936 से 38 की बात है। और एक और बात आ रही है कि यहाँ पे हमें अवशेष किसके मिले, तो मौर्यकालीन सभ्यता और बौद्ध सभ्यता, सॉरी मौर्यकालीन समय के और बौद्ध कालीन समय के, ठीक है, अवशेष हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से असत्य आपको बताना है। रामदेव छौखाना हवेली जो है ना, ये आपके मंडावा में, तो सही है क्या? हाँ। सागरमल लाडिया की हवेली भी मंडावा में और सोने चांदी की हवेली भी मैनसर में। तो इनमें से असत्य क्या है? इनमें से कोई असत्य है ही नहीं, सारे के सारे कथन जो है सत्य है। अगला सवाल देखिए क्या कहा जा रहा है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो दोस्तों देखिए 1956 नहीं होगा, 60 भी नहीं होगा, 67 को लॉक करेंगे। 1967 जो है आप सभी का सही आंसर होगा। और अगला सवाल देखिए, ललित कला अकादमी कौन से जिले में स्थित है? ललित कला अकादमी जो है कौन से जिले में स्थित है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जयपुर में स्थित है, जयपुर में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा ठीक है। लेकिन एक सवाल और आपसे बने कि इसकी स्थापना कब की गई? स्थापना 1957 में की गई। एक और, राजस्थान संगीत जो अकादमी है जो कहाँ पे है? बोले सर जोधपुर में, उसकी स्थापना भी 1957 में ही पढ़ा हमने। तो ये जो सन जो है ना, साथ साथ में याद रखना, कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का बरकोयास्क भी कहा जाता है? निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का बरकोयास्क भी कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, माउंट आबू को लॉक करेंगे, ठीक है, माउंट आबू को लॉक करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। और हालांकि बरकोयास्क स्वयं कहाँ पे है? सबसे ठंडा जो क्षेत्र वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। राजस्थान में गोकरू नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? राजस्थान में गोकरू नामक आभूषण जो है ना, ये कहाँ पहना जाता है? तो ये हाथों में पहना जाता है, और हाथों में भी कहाँ पे? कलाई के अंदर पहना जाता है, ठीक है। जैसे कि कंकन है ना, जैसे चूड़ा है, मूठिया है, तो ये यहाँ पे पहने जाते हैं। ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल है, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, राजस्थान का ताजमहल जो है वो किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा को कहा जाता है, जो आप देख पा रहे हैं। इसके निर्माण की बात करें, 1899 में इसका निर्माण कंप्लीट हुआ था। महाराजा जसवंत सिंह सेकंड की याद में किसने करवाया था? सरदार सिंह ने करवाया था। देखो निर्माण तो करवाया था सरदार सिंह ने, ठीक है, और किसकी याद में? इन्होंने जसवंत सिंह सेकंड की याद में करवाया, अपने पिता की याद में, ठीक है, की याद में, ये याद रखना है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वैसे इसको एक छतरी के रूप में माना गया, पर जसवंतथड़ा ये बड़ा एक महल बनाया गया है। अगला सवाल है, राजस्थान में कौलवी की गुफाएं कहाँ पर अवस्थित है? राजस्थान के अंदर कौलवी की गुफाएं कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो याद रखना, कौलवी की गुफाएं झालावाड़ में स्थित है, ठीक है। और राजस्थान की इसे एलोरा अजंता की गुफाएं भी कहा जाता है। ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है? इनमें से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह प्रणाली की नदी है? तो लूणी तो आंतरिक नहीं है, सोम भी आंतरिक नहीं है, बनास भी नहीं है, तो कांतली को आंतरिक करेंगे हम लोग। जैसे मसूरदी भी है ना, और साबी भी है। ये सारी नदियां जो है ना, ये आंतरिक प्रवाह प्रणाली की नदियां हैं। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्थान के संस्थापक थे। देखिए दोस्तों, जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्थान के संस्थापक कौन थे? तो कोमल कोठारी थे। ऑप्शन ए को हम लोग लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को, कोमल कोठारी को लॉक करेंगे। बड़ा अच्छा सवाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और पूछा जा रहा है, वन राजा और ग्राम प्रिया और एक और नाम आ रहा है ग्राम लक्ष्मी, ये सभी किसके नाम है? किसकी नस्ल है ये देशी? तो ये मुर्गी की नस्ल है दोस्तों। किसकी है? मुर्गी की देशी नस्ल है। ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, कड़कनाथ, है ना, कड़कनाथ जैसे बूसरा और जैसे अंकलेश्वर, ये प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, है ना। कड़कनाथ का तो एग्जाम में सवाल पूछा गया, मुर्गी की नस्ल है। बूसरा है, जैसे अंकलेश्वर है, ठीक है, ग्राम प्रिया, ग्राम लक्ष्मी, वन राजा, ये सब जो है मुर्गी की नस्ल हैं।
अगला सवाल है, किस लोक देवी के मंदिर को दरगाह कहा जाता है? किस लोक देवी के मंदिर को दरगाह कहा जाता है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा आई माता को कहा जाता है। और थान को क्या कहा जाता है? थान को बडेर कहा जाता है। थान को बडेर कहा जाता है। सिरवी जाति की कुल देवी है। जन्म का नाम इनका जीजीबाई था, ठीक है। और जन्म हालांकि इनका जो है मालवा साइड का माना जाता है। क्लियर है? अगला सवाल देखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित नहीं है। इनमें से क्या जो है वो मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित नहीं है? बताइए। मयूर ध्वजगढ़ मेहरानगढ़ दुर्ग का नाम है। गढ़ चिंतामणि भी मेहरानगढ़ दुर्ग का नाम है। और सूर्यगढ़ और कागमुखी भी मेहरानगढ़ दुर्ग का ही नाम है, ठीक है। तो राजस्थान का गौरव चित्तौड़ को कहा जाता दोस्तों। किसको? चित्तौड़ के किले को कहा जाता है। चित्तौड़ के किले को राजस्थान का गौरव कहा जाता है कि नहीं? बिल्कुल सर, है तो सही। चलो साहब, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। अगला सवाल देखिए, बैलगाड़ी के जरिए काऊ सफारी कहाँ प्रारंभ की गई? तो बताइए दोस्तों, क्या राइट आंसर होगा? बड़ा अच्छा सवाल भी है। राइट आंसर भी क्या होगा बताइए? बैलगाड़ी के जरिए काऊ सफारी कहाँ प्रारंभ की गई? तो ये की गई थी हिंगोनिया गौशाला में। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल देखिए, कवई विद्युत परियोजना। कवई विद्युत परियोजना किस जिले की है? बताइए। कवई विद्युत परियोजना आपके है बारां की, ठीक है। कहाँ की है? बारां की। और बारां के छबड़ा में आपको पता है, या फिर चाबड़ा लिख दीजिए, छबड़ा या चाबड़ा में क्या है? सुपर क्रिटिकल तापी विद्युत परियोजना भी है। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए और ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, कर्णफूल आभूषण कहाँ पहना जाता है दोस्तों? कर्णफूल आभूषण जो है ना, ये आपके कर्णफूल, कर्ण है ना, कर्णफूल, तो पता चल रहा है सीधा सा, कानों में पहना जाता है। कानों में और भी काफ़ी सारे आभूषण है, लटकन है, ठीक है। कर्णफूल भी है, हमने देखा अभी पढ़ा। टोटी है जैसे, है ना। बाड़ी भी कानों में पहनी जाती है वैसे। और टोपस भी पहने जाते हैं, सुरलिया, झेला, झुमका, है ना, बहुत सारे। ओके, अगला सवाल देखिए, पूछा क्या जा रहा है, इनमें से असंगत वैज्ञानिक नाम और पशुओं के वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। ओविस एरीज मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है। क्या सही बात है? बिल्कुल सर, गलत बात है यही। ओविस एरीज जो है ये भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। किसका? भेड़ का। तो याद रखेंगे, बुबेल्स भैंस का वैज्ञानिक नाम है। बोस इंडिसस गाय का वैज्ञानिक नाम है। सभी सही है? नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे असुमेलिता, असंगत था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ पर अवस्थित है? बताइए। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ पर अवस्थित है? तो याद रखना, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, बीकानेर। ठीक है साहब, ओके। कब की स्थापना है इसकी? 1983 की इसकी स्थापना है, ओके। और अगला सवाल देखिए, कि उस समुच्चय को चुनना है जिसमें सभी शहरों में सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा निर्मित वेधशालाएं हैं। वेधशालाएं देखो, सबसे प्राचीन तो भैया दिल्ली में है, जो कि 1724 में, जयपुर में 1734 में, ठीक है। और 5 जगहों पर है, एक बनारस है, ठीक है, और एक आपके उज्जैन है, और एक आपका मथुरा है, ठीक है। मथुरा भी है, उज्जैन भी है, और बनारस भी है। तो जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली, यहाँ पे ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो रहा है, तो हमने कर भी लिया। अब एक सवाल जिसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में। अब आप मुझे ये बताओ कि हमने 40 प्रश्न पढ़े, आपके कितने सवाल सही हुए? आपने नोट्स बनाए या नहीं? आप नोट्स बना रहे या नहीं बना रहे, मुझे ये ज़रूर बताना कि अगर 2222 प्रश्नों की सीरीज़ के नोट्स बना रहे हैं तो आपको वापस पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको जल्दी से याद भी हो जाएंगे, ठीक है। तो चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? इसका आंसर तो आपको देना ही है। और साथ ही साथ जो है आपको पीडीएफ के लिए राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट भी सर्च करनी है, ठीक है। तो ज़रूर करें सर्च। कैसे करना है वैसे मैं एक बार आपको बता देना चाहूँगा। आपको गूगल ओपन करना है, गूगल क्रोम अपने मोबाइल में, और टाइप कर लेना है राजस्थान क्लासेस, सिंगल अपनी भाषा में राजस्थान क्लासेज आप टाइप करोगे, आपको अपनी ये वेबसाइट मिल जाएगी भैया। ये देखो आपकी अपनी वेबसाइट है ये, ठीक है, राजस्थान क्लासेज EDU। क्लियर? यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको देखो बहुत सारे, यहाँ पे देखो PTT कहो, पशु परीक्षर कह लो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ये देखो पशु परीक्षर के 25 मॉडल पेपर है, नए जिलों पर आधारित GK भी है। तो जो भी आप डाउनलोड करना चाहो, CET का है सिलेबस, जो भी डाउनलोड करना चाहो नोट्स वगैरह यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैं अभी आपको बताऊँ लेटेस्ट पोस्ट के अंदर,
ये देखो राजस्थान सामान्य ज्ञान नोट्स, राजस्थान सामान्य ज्ञान नोट्स बहुत सारे यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आपको ये क्लास शानदार लगी होगी और आप भी अपने दोस्तों के साथ में आज की क्लास को शेयर ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।